फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे 38 इंच चेस्ट का ब्लाउज़ पेपर कटिंग। जो आपको इजीली घर पर आप किस तरह से पेपर कटिंग कर सकते हैं वो मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ। तो साइड में मैंने बताया है कि मैंने ब्लाउज़ में किस तरह से मेजरमेंट लेते हैं, वो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है। आपको इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपको अच्छे से समझ आएगा और कटोरी बढ़ाने में बिल्कुल भी झंझट नहीं, एकदम सिंपल और आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने लेंथ ली है 14 इंच ब्लाउज़ की लेंथ है, तो मैंने इसमें 1 इंच बढ़ा के लिया है। तो शोल्डर यहाँ पे लूँगी मैं 5.5 इंच। तो 38 चेस्ट के हिसाब से हमें 5.5 इंच लेना है। अब यहाँ पे मैं आर्म होल लूँगी 5.5 इंच ही। आपने अगर ब्लाउज़ में मेजरमेंट किस तरह से लेना है वो नहीं देखा तो मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप ज़रूर जाके देख लेना कि ब्लाउज़ के मेजरमेंट से हम किस तरह से मेजरमेंट निकालते हैं और उसमें हम किस तरह से कितना बढ़ाते हैं, वो मैंने उस वीडियो में बताया है। तो आपने नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है 5.5 इंच आर्म होल। तो अब चेस्ट के हिसाब से हमें 1/4 लेना है यहाँ पे, तो उस हिसाब से मैं लूँगी यहाँ पे 9.5 इंच। 9.5 इंच में हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे और इस तरह से एक सीधा ये लाइन बना लेंगे। तो नीचे से भी हमें कमर का 1/4 लेना है और उसमें 1 इंच का मार्जिन जो टक्स हम पीछे से लगाते हैं उसका, और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा हमें लेना है। इस तरह से हम इसका एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। अब यहाँ हमें आर्म होल में जो राउंड रहता है उसके लिए हमें पीछे के बैक के लिए 1.5 इंच का रखना है और आगे फ्रंट के लिए 1 इंच का गैप रखना है। अब इसे आर्म होल का एक शेप दे देना है। अगर आपको शेप देना नहीं आता है तो मैं अगली वीडियो में आपको इसका एक अलग से और एक आसान तरीका बताऊंगी। इसका शेप देने का स्केल भी निकला है मार्केट में, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास स्केल भी नहीं है तो आप आसान तरीके से घर पर किस तरह से उसे बना सकते हैं मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगी। तो फ्रंट गला है यहाँ पे 6 इंच, तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच का विड्थ लिया है। उसमें मैं नीचे से भी 2.5 इंच लूँगी और एक बॉक्स रेडी कर लूँगी। अब यहाँ पे हमें गले का आकार देना है, तो मैंने यहाँ पे 38 चेस्ट है तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच लूँगी नीचे से और एक गले का शेप दे दूँगी। गले का आकार देने के लिए आपका ब्लाउज़ जिस हिसाब से बढ़ता जाएगा उस हिसाब से हमें बढ़ाना है। ज़्यादातर हमें 1.5 इंच का ही मार्जिन रखना है, नहीं तो हम 1 इंच या 1.25 इंच का भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्रॉस पट्टी है, तो यहाँ पे मैंने 3.5 इंच का फ्रंट से और पीछे से मैं 2.5 इंच का लूँगी और इससे एक सीधी लाइन ले लूँगी उससे पहले। फिर उसे एक क्रॉस पट्टी का शेप जो रहता है उससे मैं इसे हल्के से ऐसे शेप दिया है मैंने। अब यहाँ पे 38 चेस्ट के हिसाब से हमें 5.5 इंच पे यहाँ पे एक निशान लगाना है और ऊपर भी मैंने थोड़ा 5.5 इंच पे ही निशान लिया है। अब जो 1 इंच का मार्जिन मैंने लिया था वहाँ से मैं 2.5 इंच पे लूँगी। अब ये चारों पॉइंट हमें एक साथ मिला लेना है। एक कटोरी का शेप जैसे रहता है उस हिसाब से हमें इसे आकार दे देना है। कटोरी का शेप इस तरह से आप मेजरमेंट करके लोगे तो बहुत ही अच्छा सा आकार आता है। तो अब मैं इसे कट कर लूँगी। यहाँ पे मैंने पीछे का और फ्रंट का दोनों भी निकाला हुआ है। तो पहले मैं यहाँ पे 1.5 इंच का जो मार्जिन है उस पे मैं कट करूँगी। अब हमें बीच में से पेपर को कट कर लेना है क्योंकि बैक
का और फ्रंट का दोनों भी निकल जाए। इसी पेपर कटिंग को आप अच्छे से कपड़े पर रख के कटिंग कर सकते हैं। अगर आप बिगनर्स को डायरेक्ट कपड़े पर नहीं आता है तो आप इस तरह से पेपर कटिंग करके पहले फिर बाद में कपड़े पर रखकर बहुत ही आसानी से कटिंग कर सकते हैं कपड़े पर। तो यहाँ पे मैंने जो 1 इंच का है वो भी मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। इसके बाद मैंने क्रॉस पट्टी निकालनी है। अब हमें यहाँ पे जो नेक है फ्रंट नेक उसे कट कर लेना है। इसके बाद जो कटोरी का शेप है उसी पे हमें कट कर लेना है। अब यहाँ पे मैं आसान तरीका बताऊंगी आपको कटोरी बढ़ाने का। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट पूरा हो चुका है कटिंग करके। तो कटोरी अलग से बढ़ाने के लिए अब हमें पेपर लेना है। पेपर पे हमें सबसे पहले आधा इंच का मार्जिन कर लेना है। इस तरह से हम आधा इंच का पहले मार्जिन कर लेंगे। इसके बाद हमें कटोरी का जो गोल आकार रहता है गले का उसका पॉइंट यहाँ पे रखेंगे आधा इंच पे, और नीचे से हमें कम से कम 2 या 2.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे इस तरह से। अब जिस तरह से कटोरी का शेप है पूरा हम उसे कटोरी का ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। और नीचे से हमें आधा इंच बढ़ाने का है कटोरी में। बस हमें 3 ही पॉइंट बढ़ाने के, गले में से आधा इंच, साइड में से 2 इंच और जो कटोरी का शेप है वहाँ से आधा इंच बढ़ाएंगे। अब हमें टेप ले लेना है और उस पर ये निशान मिला के देखना है और उसका सेंटर निकालना है। उसका सेंटर निकालने के बाद हमें नीचे से इस तरह से 2 इंच बढ़ाने का है। अब हमें इन 2 निशानों को मिला लेना है। स्केल से मदद से मैं यहाँ पे मिला लूँगी कटोरी को। इस तरह से आप इजीली कटोरी निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है कटोरी बढ़ाने का। आई होप आपको पसंद आए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर बहुत अच्छे अच्छे टिप्स और अच्छे अच्छे सिंपल तरीके से गले भी डिज़ाइन बताती हूँ मैं यहाँ पे। और आपको पेपर कटिंग, ब्लाउज़ कटिंग किस तरह से स्टिचिंग करना है वो भी मैं यहाँ पे सिखाती हूँ। तो आपको मेरे चैनल पर विज़िट देना है और देखना है कि किस तरह से मैंने वीडियो यहाँ पे शेयर किए हुए हैं। जो आप बिगनर्स हो तो उनके लिए बहुत ही आसान तरीका है जो मैंने आसान तरीका बताया है। बिल्कुल भी आपको समझ में आएगा इस तरीके से बताया है। अब मैं यहाँ पे कटोरी को कट कर लूँगी। उसके बाद हमें कटोरी में कितना बढ़ाना है, टक्स पॉइंट कितना लेना है वो मैं, तो इस तरह से आसान तरीका कटोरी कट करने का है। अब यहाँ पे मैंने इस तरह से कटोरी को फोल्ड करना है और नीचे से हमें 1.5 इंच और ऊपर से 2.5 इंच का टक्स लेना है। अगर आपकी लेंथ ज़्यादा है तो हम यहाँ पे 3 इंच तक टक्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी पूरी ब्लाउज़ की पेपर कटिंग हो चुकी है। आस्तीन की कटिंग में आपको अलग से कपड़े पे बताऊँगी डायरेक्ट। तो यहाँ पे आप कपड़े पर रख के आसानी से कट कर सकते हैं।